एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि माशा फिन से कहता है कि क्या वो उसकी ब्रूम बोरो कर सकता है क्योंकि वो अपनी ब्रूम लाना भूल गया है, जिससे फिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे उसकी ब्रूम यूज करने की परमिशन दे देता है। नेक्स्ट सीन में माशा क्लास में जाता है जहाँ पे टीचर आज उन्हें ब्रूम पर उड़ना सिखाने वाली थी। जब सभी बच्चे वहाँ पे थे तब सभी अपने मैजिक के थ्रू उस ब्रूम को इजीली उड़ा रहे थे, लेकिन माशा के पास मैजिक नहीं था जिससे उसकी ब्रूम नहीं उड़ती है और वो डिसअपॉइंटेड फील करता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और फिर वो माशा का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि माशा ब्रूम को उड़ा नहीं पा रहा था, जिससे माशा जमीन पे एक पैर मारता है और ब्रूम उड़ के उसके हाथ में आ जाती है, जिससे वो लड़का भी शॉक रह जाता है। उसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो क्यों ना हम दोनों मिलकर रेस करें और देखते हैं कि कौन जीतता है। माशा भी इस चीज पे अग्री होता है एंड दोनों रेस के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही टीचर गो बोलती है माशा तो पलक झपकते एंडिंग लाइन तक पहुंच जाता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं और ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जिससे टीचर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तभी फिन कहता है कि उसने देखा कि माशा इतनी जल्दी कैसे गया। पहले माशा ने अपनी पूरी ताकत से उस ब्रूम को फेंक दिया, फिर जल्दी से भाग के गया और ब्रूम के ऊपर बैठ गया, जिससे सभी शॉक होते हैं। फिर वो लड़का माशा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने जरूर चीटिंग करी होगी, इसीलिए तुम इतनी जल्दी जीत गए। लेकिन माशा इन सब चीजों से कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पे केविल नाम का एक लड़का आता है, जिससे सभी शांत हो जाते हैं। केविल माशा से कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छी रेस करी। सभी केविल को देख के डरने लगते हैं। फिर वो माशा से कहता है कि तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना, हम दोनों भी ऐसे ही रेस करेंगे, जिससे माशा हाँ बोलता है और केविल वहाँ से चला जाता है। टीचर भी कंफ्यूज होती हैं। अब क्लास के बाद माशा फिन से पूछता है कि वो लड़का कौन था। फिन बताता है कि वो केविल है। केविल दरअसल में एक बुली था जो सभी बच्चों को परेशान करता था और कोई भी उसके सामने कभी आवाज नहीं उठा पाता था क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही रिच एंड पावरफुल थी और वो मैजिक ब्यूरो में काम करते थे। इसीलिए उसकी वाइस प्रिंसिपल के साथ भी बहुत अच्छी बनती थी और प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे माशा कंफ्यूज होता है। फिर माशा से कहता है कि तुम जितना हो सके उतना केविल से दूर रहना। माशा इन सब बातों पे ध्यान दिए बिना अपने क्रीम पफ्स बनाने के लिए चला जाता है और इसी चक्कर में वो लॉयड से मिलना भूल जाता है। लॉयड केविल वहाँ पे उसका वेट कर रहा था और माशा के नहीं आने पे वो गुस्सा होता है। माशा को भी रियलाइज होता है कि वो कुछ भूल रहा है। अब नेक्स्ट डे जब माशा क्लास में जाता है तो वो अपनी बुक निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बुक पूरी तरीके से फटी हुई है, जिस वजह से क्लास के सारे लड़के इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन माशा को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। फिर केविल माशा के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है, जिस पर माशा हाँ करता है कि मुझे डिवाइन विजनरी बनना है। तो केविल कहता है कि मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो माशा पूछता है कि क्यों। तो केविल कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगे हो इसलिए। वाइस प्रिंसिपल से मेरी बहुत अच्छी पहचान है और मेरी वजह से तुम जल्दी ही डिवाइन विजनरी बन जाओगे, जिससे माशा खुश होता है। लेकिन केविल कहता है कि बदले में मैं जो भी कहूंगा वो सब तुम्हें करना होगा, जिसके लिए माशा हाँ करता है। फिर केविल अपने छोटे मोटे सारे ही काम माशा से करवाता था और माशा भी कोई भी चीज का ना करे बिना केविल के सारे ही काम करके देता था। अब एक दिन केविल ने पानी गिरा दिया था और माशा को क्लीन करने को कहता है, तो माशा बिना कुछ कहे सारा ही पानी क्लीन कर देता है। ये सब कुछ देखकर फिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब एक दिन माशा अपनी क्लास में जाता है, वो फिर से अपनी बुक निकालता है तो उसकी बुक फटी हुई होती है, जिससे वो फिन को कहता है कि तुम मुझे अपनी बुक शेयर करो। फिन उसे ना करना चाहता था तो भी माशा उसके पास जाके बैठ जाता है और वो फिन को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, जिससे फिन बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। क्लास के बाद माशा जब बाहर जाता है तो केविल पानी उसे साफ करने को कहता है। माशा बिना कुछ कहे पानी भी साफ करने लगता है। तभी उसके पॉकेट में से फिन की बुक गिरती है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो कि केविल के पास होता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। यहाँ हम समझते हैं कि इतने दिन से माशा की जो बुक्स फट रही थी वो फिन ही फाड़ रहा था। केविल उसे कहता है कि मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, लेकिन फिन ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे केविल को गुस्सा आता है एंड वो फिन को मारता है। यहाँ पे माशा भी फिन की बुक देने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि केविल फिन को मार रहा है और फिन के मुंह में से खून निकल रहा है। माशा फिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर फिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। इतने दिन से तुम्हारी जो बुक्स फट रही थी और तुम्हारे साथ जो खराब हो रहा था वो मेरी वजह से ही हो रहा था और ये सब कुछ मैंने केविल के कहने पे किया है और तुम बार बार मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहा हूँ। ये सब सुन के माशा को भी अच्छा नहीं लगता है। तभी केविल माशा से कहता है कि तुम्हें फिन जैसे लड़के से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम जल्दी डिवाइन विजनरी बन जाओगे। फिर वो फिन की बुराई करने लगता है और माशा को अपने साथ लंच पे चलने के लिए कहता है, लेकिन माशा को गुस्सा आता
है और वो जाके केवल को जमीन पर पटक देता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। फिर वो फिर से केवल को जमीन पर पटक देता है, जिससे तो सब और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो फिर केवल से कहता है कि मेरे दोस्तों को परेशान मत करो। फिन उससे कहता है कि ऐसा करने से तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन माशा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर माशा रियलाइज करता है कि उसे केवल को इतना सारा नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल फायरमैन वहाँ पे आता है और वो आते ही माशा पे गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम एंड फिन जैसे लड़कों को स्कूल में रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि केवल के पेरेंट्स मैजिक ब्यूरो से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड एंड सोशल स्टेटस तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई है। इसीलिए तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हें हमेशा केवल जैसे लोगों के सामने नीचे झुक के रहना चाहिए। और वो ऐसा कह के माशा एंड फिन की इंसल्ट करने लगता है, लेकिन माशा कहता है कि मैं ऐसे किसी के भी सामने नहीं झुकूंगा, जिससे तो फायरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं चुटकियों में तुम्हें स्कूल से निकाल सकता हूँ। और वो ऐसा कह के उस पर स्पेल कास्ट करने ही वाला था, लेकिन माशा जाके उसे ही पंच कर देता है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। फिर माशा जमीन में गड्ढा करता है और उसमें वाइस प्रिंसिपल फायरमैन को डाल देता है और उसे कहता है कि जिस तरह तुम मुझे कभी भी एक्सपेल कर सकते हो, उसी तरह मैं कभी भी तुम्हें जमीन में गाड़ सकता हूँ। और ऐसा कह के उस पर मिट्टी डालने लगता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में माशा हेडमास्टर वेलबर्ग के सामने था। हेडमास्टर वेलबर्ग उससे कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ बहुत ही सारी कंप्लेंट्स मिली हैं एंड मैजिक एंड ब्यूरो के लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूं। माशा उसे सॉरी कहता है और कहता है कि उसे केवल को इतना नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसने फिन को हरास किया था, जिस पर हेडमास्टर उसका एक्सपेल फॉर्म जला देते हैं और कहते हैं कि मुझे स्कूल में तुम्हारे जैसे ही लड़कों की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़के ही डिवाइन विजनरी बने, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो सोशल स्टेटस की वजह से डिफरेंस है वो हमारी सोसाइटी में रहे और सब इक्वली रह पाए। माशा को भी उनकी बात अच्छी लगती है। फिर हेडमास्टर वेलबर्ग माशा को समझाने लगते हैं कि अगर उसे डिवाइन विजनरी बनना है तो उसे कितने ही कॉइन जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉइन 3 टाइप के होते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। जब वो माशा को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो माशा के सर में कुछ भी नहीं जा रहा था, जिससे हेडमास्टर भी उस पर गुस्सा करते हैं। फिर माशा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर हेडमास्टर से धीमे धीमे सब कुछ समझाते हैं कि उसे बहुत सारे कॉइन जमा करने पड़ेंगे और उसी के बाद वो डिवाइन विजनरी बन पाएगा, जिस पर माशा भी अग्री करता है। उसके बाद माशा फिन के पास जाता है, जहाँ पर फिन उससे थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। फिर उसके बाद केवल और फायरमैन को जब पता चलता है कि माशा को स्कूल से नहीं निकाला है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब माशा की स्कूल में पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। नेक्स्ट डे माशा एंड फिन बातें करते हुए क्लासरूम की तरफ जाते हैं। तभी माशा के सामने टॉम नोएल आ जाता है और वो माशा को अपने साथ मैच खेलने के लिए कहता है। माशा को ये सब चीजें समझ नहीं आती हैं। टॉम नोएल्स माशा को डुएलो खेलने के लिए कहता है, लेकिन माशा कहता है कि उसे ब्रूम पे राइड करना नहीं आता है। फिर भी टॉम उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि डुएलो में तुम्हारे जैसे लड़कों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर तुम हमारी टीम से खेलोगे तो हमारी टीम जरूर जीतेगी। माशा उससे मना करता है, लेकिन टॉम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता है और माशा को खुद की टीम में इनवाइट कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माशा प्लेग्राउंड में है, जहाँ पर सभी डुएलो खेल रहे हैं एंड सभी ब्रूम पर उड़ रहे हैं, लेकिन माशा को ब्रूम पर उड़ना नहीं आता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो ये गेम कैसे खेलेगा। तभी टॉम भी आके उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे गेम खेलने के लिए कहता है और इसी कंफ्यूजन के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।